हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोनोरिया के बारे में। तो अब आप सोचेंगे कि ये गोनोरिया क्या होता है। देखिए, इसको आप हिंदी में सुजाक, आप शायद जानते होंगे, इसे हिंदी में सुजाक भी कहते हैं। जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, सुजाक भी इसको कहते हैं, जो नहीं जानते हैं गोनोरिया के नाम से। ठीक है। और ये गोनोरिया जो है सबसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, सबसे कॉमन। और इसके बारे में बहुत लोगों को काफ़ी नॉलेज नहीं होती है। ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से किस तरह से अलग है। तो आज हम इन सारे पैरामीटर्स पे इस बीमारी के बारे में जानेंगे। ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले जो ये बीमारी कहाँ से होती है, किस बैक्टीरिया से होती है। ठीक है। तो देखिए, जो ये बैक्टीरिया होता है ये होता है नेसेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया। ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है नेसेरिया गोनोरिया। ठीक है। इस बैक्टीरिया से ये गोनोरिया यानी कि सुजाक बीमारी होती है। ठीक है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि ये केवल फीमेल्स में होगा, ये मेल्स में भी हो सकता है। ठीक है। इस मेल्स में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या करता है, ये जेनाइटल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। हालांकि समय के संग अगर इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, दवा नहीं ली जा रही है, तो ये बॉडी के और भी पार्ट्स में पहुंचता है और वहाँ अलग अलग तरह से अपने सिम्टम्स दिखाता है। ठीक है। लेकिन अगर ये जेनाइटल ट्रैक्ट में है तो ज़रूरी नहीं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिम्टम्स नहीं भी शो करता है। ठीक। लेकिन अगर सिम्टम्स शो करता है तो वो हम आगे भी देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होंगे इसके। देखिए, अगर ये मेंस में हो रहा है यानी कि पुरुषों में अगर ये बीमारी हो रही है तो क्या होगा। देखिए, तो जो पेनिस होता है वहाँ से वाइट कलर का या ब्लूइश कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, पस के जैसा। ठीक है। वो चीज़ होगा पुरुषों में। और क्या होगा, उनका जब यूरिनेशन वो करेंगे तो उसमें जलन भी होगी। ठीक, यूरिनेशन में जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा। और क्या होगा, जो टेस्टीज हैं उनमें रेडनेस आएगी, उनमें स्वेलिंग्स आएंगी। ये सारे पुरुषों में सिम्टम्स हैं। अब अगर हम महिलाओं में सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, महिलाओं में क्या होगा, उनके वेजाइना से, महिलाओं के वेजाइना से भी पस जैसा वाइट कलर का एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा। ठीक है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, बार बार यूरिन जाने की अर्ज होगी। और क्या प्रॉब्लम होगी कि यूरिन नहीं होगा, या तो फिर जब यूरिन करेंगे तो बहुत ही पेन के संग यूरिनेशन होगा। और क्या होगा, यूरिन में थोड़ा थोड़ा ब्लड के ड्रॉपलेट्स भी आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, सेक्स के दौरान इर्रेगुलर पीरियड्स, जैसे ये पीरियड्स जो आते हैं, इर्रेगुलर डिस्चार्ज भी होगा। मतलब सेक्स करने के बाद भी डिस्चार्ज, ब्लड का डिस्चार्ज हो सकता है। और क्या होगा, सेक्स करने के समय पेन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोनोरिया और यूटीआई में आखिर अंतर क्या है। तो मैं आपको देखिए एक बात बताती हूँ। यूटीआई में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है कि पेट में दर्द होता है और बार बार यूरिन जाने की एक अर्जेंसी होती है, और यूरिन होता भी नहीं है, बस एक अर्जेंसी होती है। तो और यूटीआई में, जैसे कि मैंने आपको बताया, पस के जैसा डिस्चार्ज होगा और ये यूटीआई और भी ऑर्गन्स में फैलेगा। सेक्स के समय पेन होगा और सेक्स के बाद ब्लड का डिस्चार्ज भी हो सकता है। ये सारी सिम्टम्स हैं जो यूटीआई से गोनोरिया को बहुत अलग कर रही हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जेनाइटल ऑर्गन्स को तो अफेक्ट कर रहा है, मेल में पेनिस को, टेस्टिस को, फीमेल में वजाइना को। लेकिन ये साथ ही साथ, और सर्विक्स को, फीमेल में सर्विक्स को भी ये अफेक्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये और क्या करता है, रेक्टम, आइज, थ्रोट, जॉइंट, इन सब चीज़ों को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। देखिए, अगर रेक्टम को अफेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, रेक्टल ईचिंग होती रहेगी। ठीक है। रेक्टल ईचिंग होगी, टॉयलेट पेपर में हो सकता है ब्लड का डिस्चार्ज आपको दिखे, ब्लड के कुछ ड्रॉपलेट्स दिखने लगें अगर रेक्टम में इन्फेक्शन हो रहा है तो। और रेक्टल रूट से क्या होने लगेगा, वाइट कलर का पस भी डिस्चार्ज होगा। ठीक है। ये होता है अगर रेक्टम में इन्फेक्शन पहुंच रहा है तो।
फिर अगर आइज़ में इन्फेक्शन पहुंच रहा है तो आइज़ में क्या होगा, आँखों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो लाइट से सेंसिटिविटी होगी, लाइट में ज़्यादा देर आप देख नहीं पाएंगे। और क्या प्रॉब्लम होगी, आँखों से हो सकता है कि वाइट कलर का डिस्चार्ज पस के जैसा एक आँख से या फिर दोनों आँख से भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर थ्रोट में हो रहा है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है तो गले में सोर थ्रोट, गले में हमेशा खराश बनी रहेगी, पेन होगा थोड़ा बहुत हल्का हल्का, ये थ्रोट के इन्फेक्शन के चांसेस हैं। फिर अगर जॉइंट में हो रहा है तो इसको हम, इस कंडीशन को हम कहते हैं सेप्सिस जॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में जब पेशेंट चलेगा तो चलते समय, स्पेशली मूवमेंट के समय उनके जॉइंट्स में ज़रूर पेन होगा, ठीक है। और जॉइंट्स में रेडनेस हो जाएगी, जॉइंट्स फूल जाएंगे, उनमें सूजन आ जाएगी जिसको आप स्वेलिंग कहते हैं। ये सारे इसके सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो मेन रिस्क फैक्टर है ना कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, ये सबसे ज़्यादा इस बैक्टीरिया का जो ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है। तो जो इसके रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्स के दौरान कॉन्डम का यूज़ ना करना, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और मोर देन वन पार्टनर के संग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, रोज़ रोज़ नए नए पार्टनर्स के संग इन्वॉल्व होना, तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और क्या है, अगर किसी ऐसे पर्सन के संग इन्वॉल्व हो रहे हैं सेक्स में जिसको STD होने के चांसेस हैं तो ये हो सकता है। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल में हो रहा है, तो प्रेग्नेंट लेडी हैं अगर उनका बेबी होने वाला है तो बेबी में भी ये बीमारी ट्रांसमिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, बेबी में भी ये बीमारी होने के चांसेस हैं। हो सकता है प्रेग्नेंट मदर में बेबी को हो जाए, और अगर बेबी में ट्रांसमिट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जो बेबी का ऑर्गन इफेक्टिव होगा वो होगा बेबी की आँख, ठीक है। आँखों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। और क्या हो सकता है कि बेबी के सर में कोई सोर हो जाए, कोई ऐसा घाव हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है स्कैल्प में, ठीक है, अगर बेबी को हो रहा है तो, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखिए इसके जो प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें, ये मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताई, और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, अगर फीमेल्स ट्रीट नहीं करवाती है तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। कैसे होती है, देखिए अगर हम फीमेल में इनफर्टिलिटी की बात करें तो अगर ये ट्रीटमेंट नहीं लिया जा रहा है प्रॉपर इसका, तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रैवल करते करते कहाँ पहुँच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब्स में पहुँच जाएगा। और जब वहाँ पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, ट्यूब्स में घाव क्रिएट कर देगा, ठीक है। जब घाव हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर हम क्या बता रहे थे, ऐसा नहीं है, अब देखिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, सबसे बड़ी जो स्लोगन है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन बस इसका यही है, कॉन्डम का यूज़ करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व होना, एक पार्टनर से ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हमेशा रहना, और हो सके तो गोनोरिया एनालिसिस टेस्ट हमेशा करवाते रहें पार्टनर के संग, जिन भी पार्टनर के संग आप इन्वॉल्व हैं उनके संग, ठीक है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए बटक्स में इसका एक इंजेक्शन दे देते हैं सिफ्ट्रैक्सोन, इसका एक इंजेक्शन, और एजिथ्रोमाइसिन हम ओरल रूट से देते हैं, कैसे, ओरल रूट से, ठीक है। और ये हमारा इंजेक्शन रूट है, बटक्स में दिया जाता है सिफ्ट्रैक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन ओरल रूट से। इसको खाने के कुछ समय तक के बाद आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिलने लगेगा, ये इसका ट्रीटमेंट है। तो अब देखिए मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर गोनोरिया है तो HIV एड्स, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप गोनोरिया का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे हैं उसको, तो ये क्या करेगा भाई, ये ट्रैवल करते करते आपके बाकी ऑर्गन्स में पहुँचेगा, और जब बाकी ऑर्गन्स में पहुँचेगा तो जैसे थ्रोट में पहुँच गया तो वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी नोड्स में, सारी चीज़ें, तो जब स्वेलिंग्स होने लगेंगी, कॉम्प्लिकेशंस होगा, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ठीक है। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा, आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो आप HIV जैसे वायरस के लिए आपकी बॉडी प्रोन हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं कि गोनोरिया है तो HIV है, नहीं, आप प्रोन हो सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो अगर आपने प्रिवेंशन नहीं बरती है तो ट्रीटमेंट अच्छे से लीजिए। एक STD ही है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ही है, तो अगर ये STD है तो HIV भी तो STD है, तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे
तो HIV के प्रोन हो जाएंगे, मतलब HIV का वायरस आपके ऊपर इजीली हावी हो सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, हमेशा हर चीज़ में माइंड को कॉन्शियस रख के काम करना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर गई कि फीमेल्स में एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, ठीक है। अगर आपको ये टर्म भी ऑप्शन सुनने को मिल रहा है तो मैं इसका मतलब भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये गोनोरिया से काफ़ी रिलेटेड है। तो देखिए, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीमेल में सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस वगैरह ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें तो यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब इफेक्ट होगा। तो ये वायरस अगर आप बैक्टीरिया अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो फेलोपियन और यूटेरस ट्यूब को भी इन्फेक्ट करेगा। जब वहाँ इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, घाव बनेगा, ठीक है, घाव बनेगा। जब घाव बनेगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, जिसमें क्या होगा कि कंसीव करने में या फिर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक। तो ये एक कंडीशन होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि आपको गोनोरिया के बारे में काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं। अगर आपको कहीं पे कोई और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, ठीक। और मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ इन तरह की बीमारियों से जानकारी ही बचाव है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। उनको भी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर गोनोरिया या फिर सुजाक क्या होता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आपका कहीं कोई सजेशन है, सुझाव है, कोई जानकारी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।